जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई ताजा सुनवाई ने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके प्रमुख अभिजीत दिपके के राजनीतिक रुख और उसके दावों की पूरी तरीके से हवा निकाल करके रखती है। लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में उपद्रवियों को संरक्षण देने की कोशिश में जुटी सीजेपी और उसका मुखिया अभिजीत दिपके को अदालत के भीतर सरकार के रुख से ऐसा करारा झटका लगा है जिसने पूरी पार्टी के भीतर सन्नाटा पसार दिया है। अभिजीत दिपके और उनके समर्थक लगातार इस जिद पर अड़े हुए थे कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान शामिल हर एक व्यक्ति के खिलाफ में दर्ज मुकदमों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और दिल्ली की पुलिस किसी के खिलाफ में भी कोई भी कानूनी कार्रवाई न करे। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस समूचे मामले पर केंद्र सरकार से उसकी मंशा और जवाब मांगा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना किसी लाग लपेट के सरकार का रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया। अदालत में सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार केवल उन्हीं लोगों को राहत देने पर विचार करेगी जिनका पहले से कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जो महज निर्दोष छात्र या फिर नागरिक के रूप में वहां पर मौजूद थे। और यहां पर यह समझने वाली बात है कि जिनके ऊपर केसेस भी नहीं है उन पर भी विचार करेगी। अगर उन्होंने बड़े पैमाने पर यहां पर कोई तोड़फोड़ की गई होगी तो भी उनको नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले और शांति व्यवस्था भंग करने वाले आदतन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान ने सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार को ढाल बना करके आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को कानूनी शिकंजे से रिहा नहीं करवाया जा सकता। सरकार की इस स्पष्ट दलील ने सीजेपी और अभिजीत दिपके की पूरी रणनीति और उनकी नीयत को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीजेपी जिस तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी उपद्रवियों और अपराधियों को बरी कराने की मांग उठा रही थी, उससे यह बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या यह पार्टी प्रदर्शन की आड़ में दंगाइयों और आपराधिक जो तत्व हैं उनके साथ में खड़ी होना चाहती है। अभिजीत दिपके जो अपने आप को इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का एक तरीके से बड़ा नेता समझ रहे हैं, क्या वो सभी उपद्रवियों को बरी कराना चाहते हैं? जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक रुख अपनाए जाने पर विचार किया जाएगा, तब भी सभी अराजक तत्वों को बचाने की हड़बड़ी सीजेपी की राजनीति पर गंभीर नैतिक सवाल खड़े करती है। कानूनी धरातल पर सरकार के इस तार्किक और सख्त स्टैंड ने कॉकरोच जनता पार्टी के उन तमाम दावों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, उन तमाम दावों को पर्दाफाश कर दिया है जिनके तहत वो अदालती प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिशोध बता करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। सर्वोच्च अदालत के भीतर हुई सुनवाई से यह संदेश पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि अदालतें सबूतों, तथ्यों और कानून के शासन पर चलती हैं, न किसी की राजनीतिक सहूलियत पर। प्रदर्शनकारियों और अपराधियों के बीच की विभाजन रेखा को मिटाने की सीजेपी की इस कोशिश पर सरकार के करारे जवाब ने यह साबित कर दिया है कि जन आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों की पैरवी को न तो देश का संविधान स्वीकार करेगा और ना ही कानून। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके सेलिब्रेट ना करें, जो उन्हें लग रहा है कि जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कभी उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान अगर उन्होंने कोई संगीन अपराध किया है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की दो अहम जो पॉइंटर्स हैं दरअसल इस मामले पर, जो आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच के सामने रखा गया, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, साफ तौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। जिसकी भी हिस्ट्री रही है क्राइम की, जिसने भी पहले भी जघन्य अपराध किए हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जज साहिब की आंखों में आंखें डाल करके तुषार मेहता साहब ने यह सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी। दूसरा अहम पॉइंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस अहम पॉइंट को लेकर के बहुत सारे लोग मुगालते में जी रहे हैं कि वहां पर जाकर के वो अपराध करके आ गए, तोड़फोड़ करके आ गए और वो बच गए क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर नहीं है, उनके खिलाफ में पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तुषार मेहता साहब ने यह कहा है
कि जिनके खिलाफ में कोई भी मामला दर्ज नहीं है उनके बारे में सरकार विचार करेगी कि किन लोगों को हम राहत प्रदान कर सकते हैं और किन लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो उनको जेल भी भेजा जाना चाहिए लंबे समय से संगीन धाराओं के तहत उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करके। अब इस श्रेणी में कौन से लोग आते हैं, अभिजीत दिपके अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी वजह से अभिजीत दिपके लगातार और उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष नांका, वो लोग इस पर अड़े हुए हैं कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाए। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर साफ तौर पर पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर डैमेज किया जा रहा था, पुलिस वालों के ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा था, आरएएफ के जवान को भीड़ एक साथ इकट्ठा होकर के जमीन पर उनको पटक देती है, उनके साथ में मारपीट करती है, लहूलुहान कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का संदेश सुप्रीम कोर्ट में है। और यहां पर समझने वाली बात यह है, मैं क्यों कह रहा हूं कि अभिजीत दिपके को सुप्रीम कोर्ट से 440 वोल्ट का झटका लगा और यह सुप्रीम फैसला क्यों सीजेपी के लिए और उन तमाम हुड़दंगियों के लिए, दंगाइयों के लिए नासूर साबित होने वाला है। आप लोग जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जब इनिशियल फेज में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और बहुत सारी पिटीशंस दाखिल कर दी गई और कहा गया कि दिल्ली पुलिस लगातार उन तमाम छात्रों के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है जिन छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, तो वहां पर पिटीशन दाखिल करके सीजेपी की तरफ से और भी तमाम कई जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से यह मांग की जाने लगी कि इन तमाम मामलों में जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए उनको तुरंत क्वैश किया जाए, दिल्ली पुलिस उनको वापस ले, सरकार उनको राहत दे। तो उस समय भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हुड़दंगाइयों को, दंगाइयों को और जो भी अराजक तत्व हैं, जो भी क्रिमिनल हैं, दरअसल जिनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उनको सिर्फ किसी की मांग पर हम रिहा नहीं कर सकते कि आप आए, आपने एक पिटीशन दाखिल की और आपने रिहाई की मांग की और हमने सभी लोगों को रिहा कर दिया। तो अदालत पहले ही यह रुख स्पष्ट कर चुकी है कि जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जब भी आगे भी प्रदर्शन हो तो इन लोगों को याद रहे कि प्रदर्शन का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का घेराव करना है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को अपनी मांगों पर मनवाने का तरीका है। अगर आप प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग करेंगे, दंगे करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लोगों की एक तरीके से उनको लहूलुहान कर देंगे तो आपको इस देश का कानून बख्शेगा नहीं। और यही सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच के सामने सुनवाई होती है तो कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके के चेहरे की हवा ही उड़ गई, क्योंकि केंद्र सरकार का रुख साफ तौर पर स्पष्ट है और केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब भी दे दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था कि आप अपनी मंशा बताइए कि आप इस जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद में जो कुछ भी हुआ उस पर आप किस तरीके से एक्शन लेने वाले या फिर कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं है। तो आज मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है पानी की तरह कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत देने के बारे में विचार करेगी जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं रही है। तो अभिजीत दिपके के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए और समूचे विपक्ष के लिए मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक ये बहुत बड़ी हार है। सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से इनको रुला देने वाली खबर आ रही है। तो अब इस मामले पर देखना होगा दिल्ली पुलिस आगे आने वाले दिनों में क्या क्या कार्रवाई करती है और क्या इसमें कोई और रिव्यू पिटीशन आती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। सब कुछ मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।